सुहास अलवाई ने बैडमिंटन में देश के लिए सिल्वर मेडल जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में सुहास अलवाई का सपना फ्रांस के लुकास मैजूर से था। बेहद रोमांचक फाइनल मैच में लुकास मैजूर ने सुहास अलवाई को 15-21, 21-17, 21-15 से हराया। आपको ये भी बता दें कि सुहास अलवाई गौतम बुद्ध नगर के डीएम भी हैं। सुहास ने जोरदार शुरुआत की है। आपको सीधा जातिका के पास लेकर चलते हैं, जो इस वक्त सुहास की पत्नी के साथ मौजूद है। जातिका, क्या महसूस कर रही है ऋतु इस वक्त? जी देखिए शिखा, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और नोएडा के डीएम सुहास अलवाई जी सिल्वर जीत गए हैं। डीएम आवास पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची और हमारे साथ उनकी पत्नी ऋतु जी मौजूद हैं। ऋतु जी, बहुत हर्ष और उल्लास का, बहुत ही ज्यादा खुशी का वक्त है। सिल्वर उन्होंने जीत लिया है, कैसा लग रहा है? आपकी मुस्कान फिलहाल बताने के लिए काफी है। इट्स अ ग्रेट डे और ये हम सब देशवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आप सब लोगों को, देशवासियों को बधाई। जिस तरीके से वो कोरोना काल में भी काम संभालते रहे हैं, साथ ही साथ अपना जो प्रैक्टिस का काम है वो भी करते रहे हैं। आप बता रही थी कि 6 साल की मेहनत है जिसमें उन्होंने परिवार के साथ उन्हें वक्त नहीं मिल पाता था, फेस्टिवल्स नहीं मना पाते थे। एक वो संघर्ष भरी कहानी है, उसको किस तरीके से बयान करेंगी? ये एक बहुत बड़ा दिन है और मतलब आई थिंक सो ये आज उसका क्लाइमैक्स है। इतने समय का जो हार्डवर्क था उसका रिजल्ट है। बहुत मेहनत की है। आप सुबह से काम कर रही थी, आप गई हुई थी यूपीएससी के एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए, तो मैच देख पाई इस दौरान? नहीं देख पाई? मैच नहीं देखती, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस वक्त थोड़ा सा प्रेयर कर लूँ और थोड़ा एंग्जाइटी होती है, इसलिए मैं मैच नहीं देखती। लेकिन मुझे चैट से मैसेज और रिजल्ट आ जाता है। आई डोंट वॉच मैचेस। मैच देखने में कहीं ना कहीं ज्यादा एंग्जाइटी। जातिका, आप ऋतु जी से ये भी सवाल पूछे, क्योंकि हमारे हाथ सिल्वर जरूर आया लेकिन गोल्ड छूट गया, तो उसका थोड़ा अफसोस भी? जी बिल्कुल अफसोस नहीं है। देश का नाम रोशन किया है और भारत का प्रतिनिधित्व वो भी पैरालंपिक्स में पहली बार जो उन्हें करना एक बहुत बड़ी बात है। सिविल सर्विसेज में इज द ओनली सिविल सर्वेंट हु हैज अचीव्ड दिस, सो इट्स अ बिग स्थिति। जातिका, मुझसे ये भी पूछे कि चूंकि डीएम है सुहास, उनके पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी होती है, ऐसे में जब वो प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए वक्त कैसे निकलता है? जी 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 ऋतु जी, क्योंकि वो डीएम भी हैं और डीएम के पास बहुत सारा काम होता है, ऐसे में प्रैक्टिस के लिए वक्त कैसे निकाल पाते थे? परिवार के लिए वक्त कैसे निकाल पाते थे? आप दोनों के 2 बच्चे हैं, उनके लिए वक्त कैसे निकाल पाते थे? देखिए, क्योंकि मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है तो उन्हें सबसे इस वक्त बात करनी पड़ रही है। हालांकि अभी अपने परिवार से भी वो नहीं मिल पाई है, लेकिन सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो डीएम है सुहास जी, उसी के साथ में प्रैक्टिस भी लंबी करते रहे हैं, परिवार के साथ में, आपके 2 बच्चों के साथ में किस तरीके से वक्त निकाल पाते थे? ये एक बहुत पैशन का उदाहरण है और अपनी ऑफिस आवर्स के बाद यूज्ड टू प्रैक्टिस रिगरसली, इंक्लूडिंग संडेज, इंक्लूडिंग हॉलीडेज एंड फेस्टिवल्स। तो इट्स हिज हार्ड वर्क विच इज पेड। सुहास जी के बारे में कई सारे आर्टिकल्स छपे हैं, कई सारे लेखों में हमने पढ़ा है कि उन्होंने अलग अलग एग्जाम्स दिए हैं, हर प्रतिष्ठित एग्जाम दिया है और हर प्रतिष्ठित एग्जाम को क्लियर भी किया है, टॉप भी किया है। और आज फिर जहां उन्होंने ओलंपिक्स में या पैरालंपिक्स में अपना नाम जो है वो रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, आप इसमें कैसे अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हैं या क्या फील कर रही हैं इस वक्त? ये एक गर्व का विषय है हमारे लिए, नहीं सभी देशवासियों के लिए। हमारे जितने पैरा एथलीट्स हैं उनके लिए भी एक बहुत हर्ष की फीलिंग है। इतने मेडल्स हम लोग को पैरालंपिक्स में मिले हैं, शायद ओलंपिक्स में हमारे इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है जितनी पैरालंपिक्स में की है, जबकि फर्स्ट टाइम हुए। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पैरालंपिक्स में कहीं ना कहीं लोगों की रुचि भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो कुछ सालों तक इतनी रुचि लोग नहीं रखते थे या जानकारी भी नहीं रखते थे, अब लोग पैरालंपिक्स भी बहुत ध्यान से देखने लगे हैं। यस, क्योंकि हमने रियलाइज़ किया है इंक्लूसिवनेस को, और जब हम मौका देते हैं तो हमने देखते हैं कि जो पैरा एथलीट्स हैं वो एथलीट्स के बराबर, उससे बल्कि मैं बोलूँगी अच्छा परफॉर्म किए हैं। हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर डीएम आवास के बाहर से कई लोग वॉक करते हुए जा रहे थे, वो वॉक करते करते भी मैच देख रहे थे और साथ ही साथ आपको कंग्रेचुलेट करने, सुहास जी से मिलने, आपसे मिलने के लिए पहुँचते जा रहे थे। तो इतना जो एक कहीं ना कहीं परिवार जैसा नोएडा में बना हुआ है एटमॉस्फेयर, उस पर क्या कहेंगे? ये एक जुड़ाव सा हो गया है
और मुझे लगता है कि चूंकि डीएम साहब इतने सरल स्वभाव के हैं, सिर्फ नोएडा ही नहीं जितने और जनपदों में उन्होंने काम किया है, इलाहाबाद में, कुंभ में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, वो सब शहरवासी हमारे दोस्त हैं, उनसे हमें मतलब जुड़ाव है। कितने लोग हमें फ़ोन किए हैं कि वो डीएम साहब को लेने आएंगे दूसरे जनपदों से, समझ लीजिए पूर्वांचल से। तो ये प्यार है एंड आई अप्रिशिएट इट। अब अगला एम्बिशन क्या है उसके बारे में उन्होंने सोचा है, बताया है आप? ये आप उन्हीं से पूछिएगा। अब तैयारी कैसे होने वाली है उनके स्वागत के लिए? उनको देखने के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। करें, वी जस्ट लविंग एंड वेटिंग फॉर द मोमेंट व्हेन ही विल कम बैक। जी, शुक्रिया हम एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो सुहास एलवाई की पत्नी ऋतु सुहास जी से अब हमने बात करी, उनका इंतजार हो रहा है, लगातार उनसे वार्तालाप भी हो रहा है और प्राउड मोमेंट है पूरे परिवार के लिए। गोल्ड नहीं जीत पाए लेकिन उसका कोई अफसोस नहीं है क्योंकि सिल्वर हमारे पास जरूर आ गया है और अब शान के साथ जो सिल्वर है उनका भी और सुहास जी का भी स्वागत किया हमारे लिए गोल्ड से कम नहीं है क्योंकि सुहास जो है वो खुद पूरे भारत के लिए गोल्ड की तरह ही है। फाइनल मुकाबले में आपको बताया कि सुहास एलवाई का सामना फ्रांस के लुकास मेजूर से था जो नंबर 1 प्लेयर माने जाते हैं। बेहद रोमांचक फाइनल मैच में लुकास ने सुहास एलवाई को 15-21 यानी 15-21, 21-17 और 21-15 से हराया। 3 सेट का ये गेम था। साथ ही आपको ये भी बताया कि सुहास एलवाई गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं। उनकी पत्नी ऋतु को आप सुन भी रहे थे अभी। सुहास ने जोरदार शुरुआत की थी इस मैच में और पहला गेम 21-15 से जीत भी लिया, लेकिन इसके बाद दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी लुकास मेजूर ने गोल्ड पर कब्जा किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।